अब आप इतनी चीज़ें आपने आसानी से देखी, आसानी से समझ लिए। अब आपको एक चीज़ लगती होगी कि आप ये पूरा जो कर रहे हैं, अगर आपने 15 दिन से आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं और 15 दिन का जो डेटा है वो आपने सेव नहीं किया और वाई दी वे किसी कारण से आपका ये जो डेटा डिलीट हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, अब आप ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे? आप खुद सोचिए कि आप 15 दिन का डेटा, जो 15 दिन का आपने ट्रांजेक्शन्स करा, अगर इस ट्रांजेक्शन को आप स्टोर कर, तो आपके अभी कंप्यूटर के अंदर तो स्टोर है, पर किसी कारण से अगर आपका यह कंप्यूटर खराब हो जाता है, कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, आपकी कंपनी डिलीट हो जाती है, तो अब आप क्या करेंगे? इसलिए एक अच्छा अकाउंटेंट होने के नाते मैं आपको एक अच्छी सी एडवाइस देता हूं कि अगर आप कहीं भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि रोज आप अकाउंटिंग का काम करने के बाद शाम जब आप अपने कंप्यूटर को छोड़ते हो, जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करने की सोचते हो, आज आपका काम पूरा हो गया, तो बस मेरी ये 2 बातें ध्यान रखिए। आप अपनी कंपनी का बैकअप रेगुलर बना के रखें, ताकि अगर आपका डेटा, आपका कंप्यूटर डैमेज भी हो जाए तो आप इसका डेटा पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। पर आपको ये बैकअप कहाँ लेना है? देखिए, जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, रोज आप कंप्यूटर में लीजिए। अगर आपको लग रहा है इसे पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यूएसबी हार्ड डिस्क में ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर भी ले सकते हैं, किसी भी डिवाइस में लेंगे बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी का बैकअप डाल के रखना चाहें तो गूगल ड्राइव भी आपको बहुत सपोर्ट करता है और आपके मेल आईडी पे भी रख सकते हो। मगर आपको बैकअप लेना कैसा है? बात आ गई उसी कंडीशन पे, उसी जगह पे कि अगर हमें अपनी कंपनी का बैकअप लेना है तो अभी हमें जाना कहाँ होगा, लेना कैसा है? थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि यह सेम पान मसाला एजेंसी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, मैं रोज इसी कंपनी में जॉब करता हूं और अकाउंट का काम मेरे पास है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई नया व्यक्ति आए और मेरा डेटा डिलीट करके चला जाए। ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको बैकअप लेना सिखा रहा हूं। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप अपनी कंपनी को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप सबसे पहले टॉप पे जाइए। टॉप पे आपको दिखाई देगा डेटा बैकअप, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बैकअप लेना है। तो बैकअप सबसे पहले लिया जाता है बैकअप, ताकि आपके पास उसकी कॉपी रेडी हो जाए। और जब आपका डेटा चला जाए, अगर किसी कारण से डिलीट हो जाए, या आप अपना बैकअप किया हुआ डेटा यहां से किसी दूसरी जगह ले जाके किसी दूसरी कंप्यूटर पे ओपन करना चाहें, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बैकअप बनाइए। तो यहां पर आपका कंप्यूटर पूछ रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। भाई आपका जो बैकअप लेना है वो कहां पे लेने की सोच रहे हो? तो मुझे 2 रास्ते, ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं या फिर मुझे यहां से अप जाना पड़ेगा कि भाई बैकअप कहां लेने वाले हो। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैंने यहां पर लिख दिया D: करा, स्लैश करा, और मैंने यहां पर ले लिया कि मेरी पान मसाला एजेंसी के नाम से था, तो मैंने यहां पर ले लिया। नाम भी वैसे लो जो आपको याद रहे। तो मैंने सेम पान मसाला, और जो लोग बैकअप लेते हैं ना वो डेट भी डाल देते साथ में। अभी आपके सामने मैंने क्या करा? डी का मतलब होता है आपकी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें अलग अलग पार्टीशन होते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, 4 पार्टीशन भी हो सकते हैं। C पे मत लीजिएगा, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब भी आपके कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है, जो वेंडर होता है, वो आपके C ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा, C ड्राइव को क्लीन कर देगा, जिसके कारण आपका डेटा C पे ही स्टोर हो रहा है, हमारा टेली का डेटा। तो इस कारण से हम सभी लोगों को एक ही एडवाइस देते हैं, C को छोड़ के आप किसी भी ड्राइव पे बैकअप ले लो और बाद में आप इसे पेन ड्राइव या जिसमें भी लेना चाहो ले सकते हो। अभी मैंने आपका बैकअप D ड्राइव पे लिया, कंप्यूटर बोल रहा है स्पेसिफाई पाथ यही रहेगा, मैंने बोला यही रहेगा। फिर वो आपको ये बोल रहा है कि यह सेम पान मसाला नाम का फोल्डर तो बना नहीं है D ड्राइव। मैंने कहा नहीं बना है, सच में नहीं बना है, तो क्या करें? तो मैंने बोला हाँ यस आप बना लो। तो कंप्यूटर ने खुद ने बनाया, मैंने एंटर कर दिया। देखो जब मैंने लिखा
तब तक नहीं था, उसने आपसे पूछा क्या यह फोल्डर का मतलब होता है जिस टाइप से आपका बैग होता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, उसी टाइप से ये एक फोल्डर बनाया। अब आप कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो, चाहो तो एक साथ सारी कंपनियों का बैकअप भी ले सकते हो, पर याद रखिए आपको जिस कंपनी की जरूरत है उसी का बैकअप लो। मुझे चाहिए सेम पान मसाला एजेंसी वाली कंपनी का बैकअप लेना है, बस आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप कई बार क्या करते हैं, फिर एक बार एंटर करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, फिर एंटर करेंगे इसका। तो याद रखिए एक बार एंटर करने के कुछ सेकंड वेट करिए। करा, अब आपको लगा क्या करना, बस इसी का लेना, एक ही कंपनी का, तो बस एंड ऑफ लिस्ट पे जाकर एंटर करिए। अगर जब तक आप एंटर करेंगे सभी का बैकअप बनेगा, इसलिए जो कंपनी की जरूरत है आपको केवल उसी पे एंटर करिए। करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट करके केवल यस करना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बैकअप लिया पर हुआ तो कुछ भी नहीं, सभी को यही लगेगा कि सर आपने बैकअप लिया, हमको कैसे पता चलेगा कि बैकअप लिया। देखिए वैसे तो डी ड्राइव पे जाके आप देख लोगे, अगर आपको लगेगा तो आप डी ड्राइव पे जाके देख लेना, आपको कंपनी नहीं दिखेगी। डी ड्राइव के ऊपर आप जब भी जाएंगे तो आपको अगर देखना भी है तो माय कंप्यूटर में जाइए, आपको सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे जाना। डी ड्राइव पे मैंने लिखा था सेम पान मसाला एजेंसी, तो देखो सेम पान मसाला नाम का फोल्डर बना और उस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है टीबी के ये बन गई। पर याद रखिएगा ये फाइल अगर आप कहीं लेके गए और किसी के कंप्यूटर पे टेली नहीं है तो नहीं खुलेगा। ये बैकअप है जिसे आप कहीं पर भी संभाल के रख सकते हो। अब क्या हुआ, आपने बैकअप तो ले लिया है, अब बैकअप लेने के बाद क्या करना, कोई आया और किसी ने आपकी इसी कंपनी को डिलीट कर दी, वो भी मैं करके दिखाता हूं। अब ये कंपनी अच्छी भली थी, मान लीजिए कोई आया और किसी ने इस कंपनी को डिलीट कर दिया। कैसे, कंपनी में जाना, यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर, अल्टर पे जाना। ये देखिए आपका अल्टर पे गए और मैंने आल्ट विथ डी बटन दबा दिया, और अल्टर के साथ डी बटन दबाने का मतलब होता है डिलीट करना। मैंने आपके सामने आर यू श्योर डिलीट कर दिया। अब आप इस लिस्ट में खुद ही देखिए क्या आपको सेम पान मसाला एजेंसी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कोई थर्ड पार्टी आई उसने आपकी कंपनी को डिलीट करके चलते बने। पर अब आपको टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि आपको मैंने बैकअप पढ़ा दिया था, मैंने उस बैकअप को लेके रखा। तो भाई अब इस बैकअप को कंप्यूटर को कैसे दें, तो कंप्यूटर को इस बैकअप को देने के लिए गो टू डेटा, डेटा पे फिर मैं पहुंच गया। पर अब मैं बैकअप नहीं लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, डेटा को कंप्यूटर को दूंगा लाइक रीस्टोर। अब रीस्टोर किया तो कंप्यूटर को ये मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मैंने बैकअप कहां लिया है। तो अब मैं कंप्यूटर को बता रहा हूं, तो सबसे पहले चलेंगे अप पे जाना, डी ड्राइव पे। आप डी ड्राइव पे जाएंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी, मेरे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने डी ड्राइव पे जाऊंगा, डी ड्राइव पे जाके लिखना सेम पान मसाला। तो मैंने यहां देखो एस लिख दिया, सेम पान मसाला आ गया। तो देखिए डी ड्राइव पे सेम पान मसाला आ गया, 2 बार क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी आ गई। और एंड आप लिस्ट करके जैसे आप यस करेंगे और इसके बाद आप एक बार एस्केप करिए कीबोर्ड से, और उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे सेम पान मसाला फिर से आ गई। मतलब ये हुआ कि जब हमारा कंप्यूटर अच्छा चल रहा था, जब हमारा टेली अच्छा चल रहा था, तब मैंने बैकअप ले लिया, और जब मेरा डेटा चला गया तो मैंने कंप्यूटर को वापस दे दिया। तो याद रखिएगा जो बैकअप मैंने उस फोल्डर के अंदर लिया था, उस फोल्डर को आप पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, सीडी में, कहीं पर भी लेके जाओ, कहीं पर स्टोर करके रख लो, ताकि आपको, जैसे मैंने 16 दिन की मान लीजिए कुछ अकाउंटिंग करी किसी एक कंपनी में, तो 16 दिन का डेटा स्टोर है। अगर वाई दी वे आपके कंप्यूटर खराब हो गया और आपको वही 16 दिन का डेटा चाहिए, तो बस आपको रिस्टोर करना है, आपकी कंपनी वापस से जिंदा हो जाएगी, चालू हो जाएगी।